हाय फ्रेंड्स ऑल्ट एकेडमी फॉर लर्निंग के शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस सेक्शन में आपको दुनिया की प्रसिद्ध कहानियों का हिंदी वर्जन सुनने को मिलेगा। तो इस सेक्शन को शुरू करते हैं और आज आपके लिए एक बेहतरीन कहानी लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। एक बार एक आदमी कहीं जा रहा था। उसे फुटपाथ पर एक अंडा पड़ा मिलता है। वहीं पास में उसे मुर्गी का एक पोल्ट्री फार्म भी दिखाई देता है। तो वह भला इंसान उस अंडे को मुर्गी के पोल्ट्री फार्म में सावधानी से रख देता है। उस इंसान को यह पता नहीं होता कि ये अंडा एक ईगल यानी बाज का अंडा है और यह बाज बचपन से ही मुर्गी के चूजों के साथ ही पल भर करके बड़ा होता है। पूरी जिंदगी वो बाज खुद को एक मुर्गी समझता है और वो सब कुछ करता है जो बाकी मुर्गियां करती हैं। कभी गंदगी में जाकर के मुंह मारता, कभी छोटे मोटे कीड़ों को पकड़ के खा लेता और कभी कभी कुछ फीट ऊपर उड़ता और नीचे आ जाता। सब कुछ बिल्कुल मुर्गियों जैसा। ऐसा करते करते यह बाज काफी बूढ़ा हो चला था। एक दिन उसे ऊंचे आसमान में एक शानदार पक्षी दिखाई देता है और यह पक्षी बादलों के बीच शानदार उड़ान भरता, कभी बहुत ऊंचाई पर जाता, फिर खूबसूरती से हवा में तैरते हुए नीचे आता और फिर धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ आंखों से ओझल हो जाता है। उत्सुकता से भरा हुआ बाज अपने साथी मुर्गी से पूछता है, कौन है ये जबरदस्त पक्षी? अरे वो तो सभी पक्षियों का राजा है, बाज कहते हैं उसको। आसमान पर उसी की हुकूमत चलती है। पर हम लोग तो बने हैं जमीन के लिए, क्योंकि हम मुर्गी हैं। उस बाज के बारे में ज्यादा मत सोचो, कभी वैसा बन नहीं पाओगे, उसके साथी ने जवाब दिया। और पता है, वो बाज भी उसकी बातों पर विश्वास करता है और एक मुर्गी की तरह पूरी जिंदगी निकालता है और फाइनली मर जाता है, क्योंकि उसे अपने मुर्गी होने का पूरा यकीन था। दोस्तों, यह नया साल अभी भी शुरू हुआ है। 1 डेढ़ महीने निकले हैं और एक मौका है हम सबके लिए उड़ान भरने का। मुझे और आपको दोनों को यह पता है कि आप फिलहाल जहां भी हो उस जगह के लिए आप बने नहीं हो। जिस तरीके की जिंदगी आप जी रहे हो, आप उस जिंदगी के लिए नहीं बने हो। क्यों? अरे आप तो जन्म से ही बाज हो ना। तो सवाल ये उठता है कि कब करोगे फैसला, कब दिखाओगे जिगर, कब दिखाओगे अपना कैरेक्टर? अब आप कहोगे कैरेक्टर ये क्या होता है? चलिए कैरेक्टर को बताता हूं आपको। कैरेक्टर वो काबिलियत है जो हमें अपने संकल्पों पर अडिग रहना सिखाता है और उस समय भी सिखाता है जब वो क्षणिक जोश खत्म हो जाए। एक बार फिर बोलता हूं आपके लिए, क्षणिक जोश के खत्म होने के बाद भी अपनी जिद पर अड़े रहने को ही कहते हैं कैरेक्टर। क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सिर्फ हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने भर कर पाए, जैसा हर बार होता आया है? फॉर एग्जाम्पल, आपने जब हेल्थ के लिए कुछ संकल्प लिया और 2-3 दिन बाद एक दोस्त की पार्टी में मौज मस्ती में सब भूल गए, या जब आपने शराब को हाथ न लगाने का सोचा और 3-4 दिन बाद फिर कमजोर पड़ गए, या फिर आपने जब दूसरों की मदद करने की ठानी पर जिंदगी की भागदौड़ में सब भूल गए और बने रहे उस जगह पर जहां के लिए आप बने ही नहीं हो। और इस तरह से आपने किया सबसे बड़ा गुनाह या अपराध या सिन। पता है, ये शब्द सिन यूनानी है और आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से आया है। और इसका मायने क्या है पता है? सिन का मायने है अपने लक्ष्य से चूक जाना। यही तो है जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह, वो ना बन पाना जो बनने के लिए हमारा जन्म हुआ। मुर्गी की तरह जिंदगी बिताना जबकि जन्म एक बाज की तरह हुआ। एक कहानी आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी होगी, एक एरस नाम के एक काल्पनिक इंसान की,
जिसके मोम के पंख हुआ करते थे, और उसके पिता ने उसको हिदायत दी थी कि बेटा इकैरस ज़्यादा ऊंचा ना उड़ना, वरना सूरज के ज़्यादा पास जाने से तेरे पंख जल जाएंगे और तू मारा जाएगा। घमंडी इकैरस ने यह बात नहीं सुनी और ऊंची उड़ान भरी और मारा गया। ज्यादा लोगों को यह नहीं पता है कि उसके पिता ने एक और हिदायत दी थी, इकारस ज्यादा नीचे भी मत उड़ना, समंदर की नमी से तेरे पंख भारी हो जाएंगे और तू समंदर में गिर करके मर जाएगा। दोस्तों, हम लोगों को बचपन से यह सिखाया जाता है कि घमंड मत करो, ऊंचा मत उड़ो वगैरह, पर हम में से कितने लोगों को यह सिखाया जाता है कि ज्यादा विनम्र मत बनो, ज्यादा संकोची मत बनो, ज्यादा मर्यादा में मत रहो, ज्यादा सेफ मत खेलो। कितने लोगों को सिखाया जाता है ये सब? दोस्तों, ये कहा जाता है कि दुर्भाग्य ये नहीं है कि किसी ने बड़ा लक्ष्य बनाया और वो लक्ष्य हासिल ना कर सका। अरे दुर्भाग्य तो वो है कि कोई छोटा लक्ष्य बनाए और उसे हासिल कर ले। दोस्तों, लोग फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड जोन के ऊपर बहुत सारे मजाक बनाते हैं और बहुत सारे फॉरवर्डेड जोक्स भेजते हैं, लेकिन एक और जोन है जिसके बारे में कोई मजाक नहीं करता और ना ही कोई फॉरवर्डेड जोक्स भेजता है, और वो है कंफर्ट जोन। शायद इसलिए कि हम में से कई लोग इस जोन में भी हैं। दोस्तों, इस साल एक संकल्प करते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का। जिस डरावनी गुफा में जाने से डरते हैं आप, उसी गुफा में छुपा है आपके सपनों का खजाना। आइए करें संकल्प कि हम बनेंगे वो जो बनने के लिए हम पैदा हुए हैं। दोस्तों, मुझे यह नहीं पता कि आपका सपना क्या है, पर इतना पता है कि कोई है कहीं किसी अस्पताल में जो इस वक्त हाथ जोड़ करके भगवान से सिर्फ एक मौका मांग रहा है, वो मौका जो आपके पास है, अभी है। दोस्तों, मत हाथ से जाने दो इस मौके को। समय आ गया है साधारण से ऊपर उठ करके असाधारण बनने का, औसत से शानदार बनने का। आ गया है समय ऊंची उड़ान भरने का, एक बाज की तरह जो आप हो। या फिर आप खुश हो मुर्गियों के बीच पंख फड़फड़ा करके। दोस्तों, मेरी पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी और जिंदगी में आगे बढ़ने की कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर देगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ ऑल्ट एकेडमी ऑफ लर्निंग की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।